सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे कि वचन हमें क्या बताता है, क्योंकि बहुत से भाई बहनों का सवाल होता है कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें, कब प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो उन भाई बहनों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं रहती और वे समय नहीं दे पाते हैं। अगर समय देंगे आप परमेश्वर को तभी कुछ होगा, क्योंकि हमें अगर कुछ भी करना है तो हमें समय निकालना पड़ता है। जब तक हम समय नहीं निकालेंगे, जैसे कि हम संसारिक कामों के लिए समय निकालते हैं और उन कामों को करते हैं, वैसे हमें परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर को समय देंगे तो परमेश्वर भी हमें समय देंगे और हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और परमेश्वर सचमुच सबका भला चाहते हैं, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, लेकिन जब हम समय नहीं देंगे तो समय के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हम संसारिक सुख भोग विलास में लग जाएंगे तो हमें आत्मिक सुख नहीं मिलेगा और ना ही हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जा पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम आज के व्यस्त जीवन में समय निकालें और समय को निकालते हुए हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठें। और वो समय किस समय ज़्यादा बेटर होता है, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि भोर के समय आप जब प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है आपके लिए, क्योंकि उस समय जो होता है, वो जो माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा माहौल होता है, शांत माहौल रहता है। और उस वक्त ये संसार के जो लोग रहते हैं सोए रहते हैं और एकदम शोर शराबा कुछ भी नहीं रहता। और वो समय ऐसा होता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को निहारता है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि 4 बजे या 3 बजे, 3:30 बजे आपकी आँख खुलती है, लेकिन आलस की आत्मा जब आपके अंदर काम करती है तो आप सोचते हैं थोड़ी देर और सो जाए, फिर उसके बाद उठेंगे प्रार्थना करेंगे। ऐसा करते करते फिर सुबह 6-7 बज जाते हैं और हम लोग सोचते हैं पता नहीं कैसे ऐसे टाइम निकल गया। तो इस प्रकार से जब परमेश्वर का आत्मा में आवाज़ देता है, हमें उठाता है परमेश्वर का आत्मा कि उठ के हम प्रार्थना करें, तो उस वक्त हमें उठना चाहिए। अपने अंदर आलस की आत्मा को काम नहीं करने देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें परमेश्वर की हुजूरी में बैठना है, परमेश्वर से बातचीत करनी है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर की योजना क्या है, वो सब चीज़ों की तलाश करने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। और ये भोर का समय रहता है, उस वक्त कोई भी काम नहीं रहता, संसार के भी कोई काम नहीं रहते और इतना अच्छा माहौल रहता है, शांत माहौल रहता है, इतनी अच्छी सुबह होती है। जो व्यक्ति सुबह उठते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो सब चीज़ें उनके जीवन में अच्छी होती जाती हैं। इस चीज़ को आप नोट कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अपने मुख से नहीं, वचन के द्वारा कह रही हूँ। क्योंकि जब आप पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसके 32 अध्याय में 26 पद से हम पढ़ेंगे किस प्रकार से याकूब जी ने किस प्रकार से प्रार्थना करी। क्योंकि आज जो हम इस्राएल के लोग हैं उनका नाम इस्राएल पड़ा और हम याकूब के घराने के हैं। तो याकूब जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने परमेश्वर से किस प्रकार से प्रार्थना करी, और सचमुच उनकी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना थी कि परमेश्वर के स्वर्गदूत को मजबूर कर दिया कि हाँ उनको आशीर्वाद दे। तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। वचन हमें बताता है, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि जब याकूब प्रार्थना करने बैठे थे तो उन्होंने ये ठान लिया था कि जब तक मुझे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आशीर्वाद, अनुग्रह नहीं मिलेगा, जब तक मुझे परमेश्वर अपने दर्शन में मुझसे बात नहीं करेगा, स्वर्गदूत नहीं आएंगे, तब तक मैं उठने वाला नहीं हूँ। यहाँ तक कि जब उनकी जंघानस को छुआ गया तो उनकी जंघानस स्वर्गदूत से मल्लयुद्ध करती रही, लेकिन फिर भी हार माननी पड़ी। और बताया जाता है वचन में आगे जब पढ़ेंगे कि याकूब क्यों श्रेष्ठ बना, क्योंकि उसने मनुष्य और परमेश्वर दोनों से युद्ध करके प्रबल हुआ। तो परमेश्वर से हम युद्ध किस प्रकार से करेंगे? प्रार्थना के द्वारा। ये युद्ध नहीं कि हम परमेश्वर के खिलाफ उल्टा सीधा बोले या परमेश्वर की निंदा करें, ये हमारा स्वभाव नहीं है। इस वचन का मीनिंग ये नहीं है। वचन का मीनिंग ये है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा, जैसे एक बच्चा जो होता है संसारिक माता पिता से जिद कर बैठता है कि जब तक मुझे ये सामान नहीं मिलेगा या ये चीज़ नहीं मिलेगी, जो उस बच्चे की डिमांड होती है, क्योंकि वो जानता है कि वो जिद करेगा तो उसके माता पिता उसे कहीं से भी ला के देंगे। तो वही जिद, वही जो उसके अंदर की फीलिंग होती है, वही फीलिंग हमें अपने अंदर पैदा करनी है, अपने अंदर लानी है कि हमें जब तक परमेश्वर से चंगाई, छुटकारा या आत्मिकता या आत्मिक वरदान जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम डटे रहेंगे और युद्ध करते रहेंगे, यानी कि प्रार्थना करते रहेंगे और
परमेश्वर से निरंतर अपनी प्रार्थनाओं को, हमेशा अपने दिल की बातों को खोल खोल कर कहेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा परमेश्वर ना सुने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें ये सबके अंदर ये चीज़ें दी हैं कि आप प्रार्थना करो, आप परमेश्वर से बातचीत करो। क्योंकि वचन हमें ये भी बताता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। लेकिन कब वास करेगा? जब हमारे अंदर पवित्रताई का जीवन होगा, जब हमारे अंदर संसार की लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, निंदा, बुराई, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, तभी हमारा ये जो मंदिर है परमेश्वर का, ये हमारा शरीर, ये हमारी आत्मा, तभी हमारे अंदर परमेश्वर आएगा और हमसे बातचीत करेगा। और परमेश्वर की जो जो इच्छाएं होती हैं वो हम पता कर पाएंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य आनंद करे और आनंद के साथ भलाई करे और परमेश्वर की आराधना करे, यही चाहता है परमेश्वर। और हर दिन एक आनंद का होता है। तो जब तक हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं रहेगी, जैसे हमारे जो हमारे पूर्वज थे, याकूब जी हो गए, अब्राहम हो गए और दानियल हो गए, बहुत सारे ऐसे जो हमारे बाइबल में बताते हैं, ऐसे पुरुष थे, महान पुरुष थे जिन्होंने ताकि हमारी प्रार्थना का प्रतिफल हमें मिले। ये नहीं कि आपने 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करी और उसके बाद धन्यवाद हालेलुया आमीन करके उठ गए तो उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमें घंटों घंटों प्रार्थना में जाना है और सुबह की प्रार्थना तो हमें ज़रूर करनी है। जब आपके दिन की शुरुआत परमेश्वर के नाम से होगी तो दिन का अंत भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। हर प्रकार के लड़ाई झगड़ों से, हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से परमेश्वर हमें बचा कर रखेगा। और वैसे ही जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय उसके 5 अध्याय के उसके 3 पद में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से वचन हमें बताता है कि हे यहोवा, भोर को तुझे मेरी वाणी सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। तो हमें परमेश्वर की बाट जोहनी है, हमें परमेश्वर से मांगना है, जो भी मांगना है हमें परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि मनुष्य हमें नहीं दे सकता। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि आपके सामने स्वर्गदूत आ जाएं और आपको दर्शन दे। क्या उन पुरुषों में और आज के पुरुष महिलाओं में कोई भी अंतर नहीं है, बशर्ते हमारा जीवन जो है पवित्रताई का नहीं रहता। हम अपने जीवन में संसारिक चीज़ों में ज़्यादा उलझ जाते हैं, हमें संसारिक तरक्की चाहिए होती है, संसारिक हमें चीज़ों से ज़्यादा प्रलोभन हो जाता है, इसी वजह से हमारी आत्मिकता कम होती है। और वैसे जब आप प्रेरित 2 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पर भी जब लोग इकट्ठे हुए तो प्रार्थना करने लगे और एकदम से आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उतरा और आग की जीभ सी फटती रही और हर एक मनुष्य के ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा। तो यही सामर्थ्य जो होती है परमेश्वर की अपने लोगों पर जब उतरती है, जब हमारा जीवन पवित्रताई का होगा, जब हमारा जीवन में प्रार्थना का समय हम निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, भलाई करेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं करेंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता से मांगेंगे, तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा हर एक के जीवन में काम करेगा और हर मुश्किल आसान होती जाएगी। और जीवन में अगर यदि दुख भी आता है तो वो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए इसलिए होता है ताकि हम प्रार्थना में और टाइट बने और मजबूत बने। अपने दुखों से ये ना सोचिए कि हमें परमेश्वर ने क्यों दुख दिया। अगर जीवन में दुख ही नहीं होगा तो हम परमेश्वर को याद करना भूल जाएंगे। तो वो दुख जो मिला होता है वो हमारे लिए भला होता है ताकि हम परमेश्वर की और क्लोजेस में जाएं। तो आपको मैं यही बताना चाहूँगी, हर समय जब भी आपको समय मिले प्रार्थना करें, लेकिन सुबह की प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही बेनिफिट आपके लिए करती है। आपके जीवन की तरक्की होती है, आपकी आत्मा की तरक्की होती है, आप आत्मिक उन्मादों से भर जाएंगे, आपका एकदम जो नेचर है एकदम से बदल ही जाएगा। इस प्रकार से आप समय दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि स्वर्गदूत को मजबूर हो जाना पड़े आपके सामने आने के लिए। ऐसे हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और इस वीडियो का माध्यम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर को जानें और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर के द्वारा बचाए जाएं। जब ऐसा कब होगा? जब हम लोग परमेश्वर को समय देंगे। जब तक हम समय नहीं देंगे किसी भी काम के लिए, परमेश्वर के आराधना, प्रार्थना और वचन पढ़ने के लिए, तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमारे दिन का 24 घंटा होता है तो हमें 2 घंटे 40 मिनट यानी परमेश्वर हमारा दशमांश मांगता है। तो जैसे हम अपने रोजी रोटी का दशमांश देते हैं, अपने खेतों खलिहानों का देते हैं, वैसे ही हमें अपने समय का भी दशमांश देना जरूरी है। इस प्रकार से अपने जीवन को आप बदल के देखिए।
देखिए परमेश्वर कितनी सारी आशीषें, कितनी सारी खुशियाँ आपकी भर देगा। जो चीज़ें आपने कभी सोची नहीं होगी वो गिफ्ट परमेश्वर आपको देगा। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि हम 2 मिनट आँखों को बंद करके प्रार्थना करें। सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपको चंगा करे, आपकी आत्मिकता बनी रहे और आज से ही आपका जीवन चेंज हो जाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं सुन रहे आँखों को बंद करते हाथों को उठाते हुए हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपका आसन है, पैरों का आसन है। पिता परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं पिता। आज से हमारे मसीह भाई बहनों का जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। जब ये भोर को प्रार्थना करें तो पिता परमेश्वर सचमुच इनकी प्रार्थना में आप इन्हें दर्शन दीजिए पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को भेज के इनकी प्रार्थना आपके पास तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। जितने लोग रोगों से, समस्याओं से उलझे हुए हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाई झगड़े कलेश हैं, वो सभी के सभी इस प्रार्थना के द्वारा दूर हो जाएं। एक एक को पवित्र आत्मा छू ले। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर और जो किसी कारणवश नहीं सुन रहे उनके लिए भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हर एक को याद कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बताता है कि मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पे खोद कर बना रखा है। सचमुच पिता परमेश्वर, आप हमको रोज निहारते हैं पिता परमेश्वर। हमारे व्यस्त जीवन में समय निकले पिता परमेश्वर, हम समय को देने वाले हैं। भोर कोट कर हम आपकी बाट जो है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, मांगने वाले को दिया जाता है, ढूंढने वाला पाता है और खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है पिता परमेश्वर। आज से हम मांगते हैं इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन में जाइए। पवित्र आत्मा एक एक जन को ब्लेस कीजिए। पवित्र आत्मा उतरे इसी वक्त, एक एक जन अपनी ब्लेसिंग से भर जाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। एक एक जन को ब्लेस कर पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदामंद, आप महान है परमेश्वर। एक एक जन को आपने अधिकार दिया है, हम उस अधिकार से मांगते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन में आत्मिकता बढ़ती जाए पिता परमेश्वर, ये आत्मिक उन्मादों में भर जाए पिता परमेश्वर। आज से ही पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में बैठने वाले हो जाए। धन्यवाद खुदामंद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, विश्वास करती हूँ कि आपने एक एक जन को ब्लेस किया। इनकी बीमारियां, इनकी समस्याएं, इनके रोग सब कुछ दूर जा रहे हैं पिता परमेश्वर और इनकी फाइनेंस प्रॉब्लम सुधर रही है पिता परमेश्वर। रोजी रोजगार के मार्ग खुल रहे हैं पिता परमेश्वर और जो बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं उनका अच्छा रिजल्ट आने वाला है पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर उन्नति की ओर जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदामंद, मैं इस छोटी सी प्रार्थना को अपने यूट्यूब फैमिली के लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर। तमाम जो पिता परमेश्वर चर्चेस हैं पिता परमेश्वर, कलीसियाएं हैं, उन लोगों के लिए मांगती हूँ, याजकों के लिए मांगती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आने वाले समय पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार और तेजी से फैलने पाए पिता परमेश्वर। जितना विरोध हो रहा है उतनी ही तेजी से पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार सुनाया जाए। आपका आगमन निकट है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ने समय दीजिए पिता परमेश्वर, एक मौका दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये अपने जीवन को चेंज करके पापों और गुनाहों से निकलकर धर्म के और सच्चाई के मार्ग पर चले, आपकी महिमा करें खुदामंद। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने एक एक को ब्लेस किया, इस प्रार्थना को सुना है और इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जो मैसेज आपके आत्मा ने मेरे अंदर डाला है वो मैंने इनको दिया है पिता परमेश्वर। आने वाले समय पिता परमेश्वर सचमुच इनका जीवन सुधरने वाला प्रार्थना इस नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालिए, प्रार्थना कीजिए और ऐसी प्रार्थना कीजिए, सचमुच स्वर्गदूत आपके पास जरूर आएगा। 100% गारंटी है अगर हम समय देंगे, क्योंकि खुदावंद झूठा नहीं है, वो सच्चा है, उसका वचन पूरा होकर रहेगा। जो बातें परमेश्वर ने कह दी हैं उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से परमेश्वर की महिमा के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह।